अगर आपने अपना घर कभी किराए पर दिया है या कभी किराए के मकान में रहे हैं तो मुमकिन है आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाया होगा। ज़्यादातर रेंट एग्रीमेंट 11 महीनों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन काफ़ी बार मकान मालिक और किराएदार को इसका कारण नहीं मालूम होता। तो दोस्तों, मैं हूं उत्तम पटेल और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीनों का ही क्यों बनाया जाता है, 12 महीने या उससे ज़्यादा का क्यों नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान ले कि रेंट एग्रीमेंट होता क्या है। रेंट एग्रीमेंट, जिसे लीज एग्रीमेंट भी कहा जाता है, ये एग्रीमेंट मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें लिखी हुई रहती है, जैसे कि मकान का पता, मकान का साइज, मकान का टाइप और मंथली रेंट और डिपॉजिट अमाउंट और वो काम जिसके लिए इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस एग्रीमेंट की शर्तों को मकान मालिक और किराएदार के बीच में फैसला लेकर लिखवाया जाता है और दोनों पार्टी के इस एग्रीमेंट पर साइन करने के साथ ये शर्तें दोनों पार्टी पर लागू हो जाती है। अब बात करते हैं कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों बनाया जाता है, 12 महीने या उससे ज़्यादा का क्यों नहीं। ज़्यादातर रेंट एग्रीमेंट्स 11 महीने के बनाए जाते हैं ताकि उस पर स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान करने से बचा जा सके। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार अगर किसी भी रेंट या लीज एग्रीमेंट का टाइम पीरियड 12 महीने या उससे ज़्यादा है तो उस एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी हो जाता है और एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन करने के लिए उस पर रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता है। ये रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है? आप मान लीजिए 5 साल तक के रेंट एग्रीमेंट के लिए स्टैम्प पेपर की कीमत सालाना एवरेज किराए के 2% के बराबर होती है और 5 साल से ज़्यादा और 10 साल से कम के एग्रीमेंट के लिए ये सालाना एवरेज किराए के 3% के बराबर होती है और 10 साल से ज़्यादा और 20 साल से कम के एग्रीमेंट के लिए ये सालाना एवरेज किराए के 6% के बराबर होती है। इसके अलावा 100 रुपया सिक्योरिटी का जोड़ना होता है और 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भी लगती है। अब कोई मकान 2 साल के लिए किराए पर दिया जाता है और उसका पहले साल का किराया 20,000 है और दूसरे साल का किराया 22,000 है, तो उसका एवरेज सालाना किराया 21,000 हो गया, जिसका 2% हो गया 5,040 रुपये और 100 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट का और 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस का मिला के 6,240 रुपये का खर्चा बन जाता है। इसके अलावा एडवोकेट की फीस और दूसरी कागजी कार्रवाई का खर्चा मिला के लगभग 8 से 10,000 का खर्चा बन जाता है। तो कोई रेंट एग्रीमेंट 11 महीने से ज़्यादा का बनाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी हो जाता है। बिना रजिस्ट्रेशन के एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाता और एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन करने में 8 से 10,000 का खर्चा लग जाता है। इसी खर्चे से बचने के लिए मकान मालिक और किराएदार आपसी समझौते से 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बना लेते हैं, तो उन्हें इस एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना नहीं पड़ता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट 98 के अनुसार अगर रेंट एग्रीमेंट 12 महीने या उससे ज़्यादा का है तो ही उसे रजिस्टर करवाना पड़ता है। उससे कम समय के लिए बने हुए रेंट एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर मकान मालिक और किराएदार चाहे तो उसे रजिस्टर करवा सकते हैं और उसके खर्चे को दोनों आपस में बांट सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे बी स्मार्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहे। देखते रहे बी स्मार्ट। थैंक यू।